हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकु जायसवाल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लोकुस इंस्पायर इंडियन पर। दोस्तों, कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और आज हम कुछ सबने हो गया आंदोलन जो पढ़ रहे थे, उसमें के कुछ मेन टॉपिक छूट गए थे। टॉपिक नहीं, कुछ बिंदु बोल सकते हैं, विशेषता बोल सकते हैं कि जिनके बारे में थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि स्टेटमेंट से यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाएंगे। तो उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि कौन कौन ऐसे पॉइंट हैं जिनके बारे में हमको न जानना ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसको समझना। क्योंकि जब कथन के रूप में उसे दिया जाएगा आपको ऑप्शन के रूप में, तो आपको समझने और जानने में बहुत आसानी होगी और आप आंसर को अच्छे से टिक कर पाओगे। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ देख रहे होंगे नमक कानून आंदोलन चल रहा था, नमक आंदोलन। और हम शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक से। हम लोगों ने देख लिया था सारी विशेषताएं, कुछ बातें छूट गई थी, मैंने आपको यहाँ पर मेंशन करा दे रहा हूँ। छोटा सा वीडियो है, आप इसे पूरा अवश्य देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी बताई गई हैं जो आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। देखिए, कुछ बिंदुओं में विनोबा भावे के बारे में जान लीजिए। आचार्य विनोबा भावे सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही गिरफ्तार किए गए थे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन एक विशेष व्यक्ति, कौन ऐसा इम्पोर्टेंट पर्सन था जो गिरफ्तार किया गया था, तो वह वो भी प्रथम बार तो आचार्य विनोबा भावे हैं। इनके बारे में हम आगे आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। और गिरफ्तार ही नहीं किए गए थे बल्कि इनको जेलों में कुछ समय के लिए रखा गया था। ठीक है। और इसमें एक मेन पॉइंट जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में आप पहली बार देखेंगे कि इसमें आम महिलाओं ने भी भाग लिया और काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिया। इसमें आम महिलाओं ने भाग लिया, बढ़ चढ़ के भाग लिया। और पहली बार इसमें देखेंगे कि जो महिलाएं भाग ले रही हैं, तो इसके लिए सुझाव किसने दिया? तो गांधी जी को सुझाव दिया गया कमला देवी के द्वारा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कमला देवी। तो गांधी जी के द्वारा जो है सुझाव दिया गया, गांधी जी को सुझाव दिया गया कमला देवी द्वारा कि आप इसमें शामिल करिए महिलाओं को भी। और इसमें देखेंगे पूंजीपतियों ने, जिसे कोई भी आंदोलन चलता है ना, तो उसके पीछे पैसे की ज़रूरत होती है। तो इसमें देखेंगे कि भारतीय पूंजीपति, खासकर बम्बई के जो पूंजीपति थे, बहुत ज़्यादा निवेश करते हैं। और इस बारे में आप देखेंगे ना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में बड़े पैमाने पर स्त्रियों ने भागीदारी की। और यहाँ देख लीजिए वही चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय के आग्रह पर गांधी जी ने महिलाओं को इस आंदोलन में भाग लेने के लिए कहा था। अनेक पत्रकारों और अंग्रेज पर्यवेक्षकों ने यह लिखा है कि इस आंदोलन में भले ही किसी उपदेश की पूर्ति ना हुई हो, किंतु यह आंदोलन महिलाओं की मुक्ति में सहायक सिद्ध होगा। यह सहायक सिद्ध हुआ। ठीक है। तो सब मिला जुला के महिलाओं ने भाग लिया, पूंजीपतियों ने इसमें योगदान दिया। और पूंजीपतियों के बारे में कहा जाता है इस आंदोलन के बारे में कि इस आंदोलन में पहली बार आप देखेंगे बड़े पैमाने पर पूंजीपतियों ने कांग्रेस को वित्तीय सहायता प्रदान किया। देख रहे हैं, इस वित्तीय सहायता के विषय में बम्बई के गवर्नर, और यह बता दें कि उस समय जो बम्बई का गवर्नर था, इस वित्तीय सहायता के बारे में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन, जो बम्बई का गवर्नर था, वह लॉर्ड इरविन को पत्र लिखता है और यह सूचित करता है कि बम्बई के व्यापारियों ने गांधी को ऐसा समर्थन दिया है कि जैसा इससे पहले कभी हुआ नहीं था। अर्थात जो मुंबई के व्यापारी हैं, उन्होंने गांधी जी को धन से बहुत ज़्यादा समर्थन दिया है। आज से पहले इतना बड़ा समर्थन बड़े स्तर पर कभी देखा नहीं गया है। अच्छा, इससे एक पॉइंट और आप जाने रहिए कि सेना, इस समय दो सेना गठित की गई। लड़कों की एक सेना गठित की गई जिसे बानर सेना नाम दिया गया, और लड़कियों द्वारा जो सेना गठित की गई उसे मंजरी सेना नाम दिया गया। असहयोग आंदोलन, मतलब ये बानर सेना मंजरी सेना का काम इतना होता था कि लोग विभिन्न स्तर पे जाते थे, ग्राम स्तर पर, और ये लोगों में जागरूकता फैलाते थे कि किस तरह क्या करना है।
फिर यहाँ देखिए, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही लड़कों की बानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना अस्तित्व में आई। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेंगे मुस्लिम लीग क्या कर रही थी। तो मुस्लिम लीग देखेंगे कि मुस्लिम लीग द्वारा सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया जा रहा था, और इसी मुस्लिम लीग के जो 1930 में इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था, इसी मुस्लिम लीग का 1930 में इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल ने की थी, और इसी अधिवेशन में, इलाहाबाद के 1930 के अधिवेशन में अलग देश की मांग रख दी थी, अलग देश की मांग रख ली। तो आपसे पूछेगा कि किसके द्वारा अलग देश की मांग रखी गई, तो यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा। पूछेगा कब रखी गई, तो मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में 1930 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल हो गए। विशेषता था कि मुस्लिम लीग ने 1930 में इलाहाबाद के अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया कि मुस्लिम लीग इस आंदोलन का विरोध करेगी, और इसी में यह निर्णय लिया जाता है कि मुस्लिम लीग भाई इसका विरोध करेगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आंदोलन के दौरान ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होती है। हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको, यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि ये इसी आंदोलन के दौरान आप देखेंगे साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होती है। लेकिन इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट, इस रिपोर्ट में हम आप देखेंगे कि डोमिनियन स्टेट की बात की जाएगी, जो कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, कुछ क्या जो युवा चेहरे थे उन्हें पसंद नहीं आएगी। डोमिनियन स्टेट की डोमिनियन स्टेट की चर्चा नहीं की गई थी, और अधिक असंतोष भड़का, तथा इरविन ने 9 जुलाई 1930 को समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की घोषणा की। तो मतलब यहाँ देखेंगे ना कि जो डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, इसमें कोई चर्चा नहीं किया गया इसके बारे में। और फिर देखेंगे इसी को लेके बहुत ज़्यादा असंतोष लोगों में हो जाता है। फिर 9 जुलाई 1930 को समझौतावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए जो तत्कालीन भारत गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन ने, उसने गोलमेज सम्मेलन आयोजन की घोषणा कर दी कि चलिए ठीक है, एक टेबल होगा, हम एक दूसरे के सामने बैठेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और क्या कैसे करना है इसके बारे में विचार करेंगे। इस क्रम में आप देखेंगे कुल 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, और जिसमें से कांग्रेस ने केवल दूसरे ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग ली, तो वह कांग्रेस जो थी वह दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ली। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, अब आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। छोटा सा वीडियो था, और कल से हम लोग गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, और क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है मैं आपको बताऊँगा कल के वीडियो में ही। अगर हो सकेगा मैं तीनों गोलमेज सम्मेलन को समाप्त कर दूँगा। तो ठीक है, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मेरी थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। धन्यवाद।